देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIU और टीम इंडिया टीवी। आज हम पहुंचे हैं देहरादून की उस जमीन पर जिस जमीन की खबर दिखाने पर पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम खड़े हैं उसी जमीन पर ये जो पूरा का पूरा प्लॉट है, ये एक सोसाइटी का प्लॉट है जो पार्क के लिए आवंटित किया गया था। मगर दुर्भाग्य देखिए प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों का कि वह इस पर अपना ही अवैध निर्माण करने लगे, जिसकी खबर दिखाने पर पर्वतजन न्यूज पोर्टल के पत्रकार राजेश पोलखोल भोगुना और विजय रावत पर 384 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस पर और अधिक अपडेट के लिए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में पत्रकारों पर मुकदमा होना आम बात हो गई है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन बिना किसी जांच पड़ताल के पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर रहा है। ताज़ा मामला जुड़ा है पर्वतजन के संवाददाता राजेश बहुगुणा व विजय रावत से, जिन पर मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया कि उन्होंने एकता एवेन्यू कैनाल रोड के स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर एक पार्क के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ खबर चलाई, जिसमें अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस प्रशासन ने उल्टा भूमाफिया की शिकायत पर पत्रकारों पर ही मुकदमा दर्ज करते हुए धारा 384 लगा दी। अब स्थानीय नागरिक भी पत्रकारों के समर्थन में आ चुके हैं। निवासी ये कह रहे हैं कि हम लोग सभी लोग संगठित हैं और ये फर्जी मुकदमे तो होते रहेंगे। जो भी आदमी सच्चा काम करना चाहेगा उसके अगेंस्ट में तो जो है माफिया खड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि माफिया का काम ही है कि जो है वो जो है गलत काम करेंगे और जो सच्चाई का वो बयान करेगा, सच्चाई के साथ होगा, उसको वो किसी न किसी फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे। ये फर्जी है। कब से इस जमीन को बचाने की कवायद में लगे हो? कब से लग रहे हो कि इसकी चौकीदारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 1993 से हम लोग इस जमीन को जो है बचा रहे हैं और इस जमीन को बचाने में बुजुर्गों का, हमारे पेरेंट्स का और हमारी तो दूसरी तीसरी पीढ़ी इसमें अब जमीन को बचाने में लगी हुई है। और लखनऊ से पास हो रखा हमारा ये नक्शा, लखनऊ से पास। लोग हैं जो नहीं चाहते कि मोदी जी का योगा सेंटर यहाँ पर अब करेंगे ना। मोदी जी का लेटर भी आया हमारे लिए। अब हम वहाँ उनकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ताकि योगा हो, बच्चे सुधरे, अच्छी आदत मिले, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह हो। तो एक बात सुनिए, खेलने के लिए तो वैसे जगह नहीं है। हमारे बच्चे बंद कमरों में मोबाइल लेके बिल्कुल बच्चा कुछ पार्क है तो उसको क्यों नहीं पार्क रहने दे रहे? कौन लोग हैं जो इसको हथियार? अरे भैया, तो उनका भी नाश ही होगा और हमारा, हमने गलत करेंगे तो हमारा भी होगा। ठीक है, अगर हम गलत करेंगे तो हमें मिलेगा और जो कर रहे हैं उनका भी होगा बुरा। मैं तो ये कहती हूँ ना, अच्छे नियम कर, बच्चों को खेलने के लिए जगह रखो, योगा होगा, बीमारियां दूर होंगी। हैं योगा पत्रकारों के ऊपर ही डायरेक्ट मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अरे पत्रकार के हम किसका सहारा लें? बोलो, हम किसका सहारा लें? भैया, जो ईमानदारी से बोलेगा उसी के खिलाफ मुकदमा। सारा सहारा किसका लें? यहाँ स्थिति ये है, जब सरकार ने दे रखा तुम लोगों को हमारी बातें सुनने के लिए, तो सरकार को हिम्मत करनी चाहिए ना कि हमारे पत्रकारों को मत करें। हमारे बच्चे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, पैसे खा खा के मर रहे हैं। पैसे ले लेंगे लाखों लाखों रुपए लेके और अपना दूसरे को नाश करें। और ये इतनी जगह ये दीवार कैसे बनी? बिल्कुल उस दीवार के साथ है हमारी जमीन जी, उस दीवार के साथ ये दीवार भी नहीं है। ये पूरा एरिया आधा से ज़्यादा हमारा है और थोड़ा हमने गवर्नमेंट से बोला हमारा नदी है तो तुम नदी को ले लो। थोड़ा सा नदी का ये सरकार का है, सरकार से नहीं दिया। और ये जमीन पता नहीं किसकी आंख लगी हुई है, किसके पीछे पड़े वहाँ। तो अरे तुम किसी का मदद नहीं कर सकते? कम से कम बच्चों को तो खेलने दो। बच्चे तो गलत रास्ते में जा रहे हैं, भांग पी रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, लाना खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अरे ये खेल कूद होगा तो उनके औलाद भी अच्छी होंगी, है कि नहीं होंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं? इमीडिएट प्रॉब्लम थी, सब लोग चारों तरफ से झुग्गी झोपड़ी बनाने लग गए थे रातों रात में। तो उनको फिर हटा करके फिर हम लोग 15-20 दिन तक यहाँ पर पूरा टेंट लगा के और कुछ स्थानीय जो हमारा पार्षद था उसकी मदद लेकर के पूरी फेंसिंग की गई थी और सीमेंट के पिलर लगा करके पूरी फेंसिंग करके उसको बचा दिया गया था उस समय। अभी अचानक जो है पीछे क्या पता ना क्या हो रहा है सब ना। नहीं, नक्शा तो हमारे में बता रहा ना कि 1974-75 से ये जो है टाउन प्लानर लखनऊ से अप्रूव थी कॉलोनी। उस समय तो MDDA कुछ था नहीं, तो टाउन प्लानर लखनऊ से था और उसके आधार पे ही उसमें पार्क डिमार्केटेड था। ये स्कूल था, यहाँ पर एक स्कूल की जगह थी, स्कूल के आगे पार्क था। एक पार्क हमारा सेंटर में आपने देखा होगा, उधर एक पार्क सेंटर में, तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए उस किनारे पे। क्योंकि ये एक आउटर सा इलाका हो गया था, जो बाउंड्री वॉल थी हमारी, रिटेनिंग वॉल था, वो नदी के साथ बह गई। तो फिर सब लोगों की नजर इसमें पड़नी शुरू हुई और उसके बाद ये स्थिति आ गई कि इन्होंने अपने कागजों में कहां से बेईमानी करके
किस ढंग से मिल मिला करके शासन से प्रशासन से जो भी इनके सोर्सेज होते हैं, अब मुकदमा हमने किया तो वहाँ कोई तैयार नहीं हुआ, वहाँ को आने को राजी नहीं, वहाँ आए नहीं तो हाँ फैसला हमारे पक्ष में हुआ, कागजों में ये पूरे अंदर खाने अपना काम करते रहे। तो आज स्थिति आपके सामने है। इस कॉलोनी में स्थानीय नागरिकों को आरोप था कि भूमाफिया सरकार की जमीन को कब्जा रहे हैं। कॉलोनी वासी लंबे समय से इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कॉलोनी वासियों के आमंत्रण पर पर्वतजन ने खबर प्रकाशित की, जिसके बाद अवैध कब्जाधारियों ने पत्रकारों पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूमाफियाओं के हौसले उत्तराखंड में कितने बुलंद हैं। देखिए, एकता एवेन्यू लेन नंबर 1 में हम खड़े हैं। यहाँ की कॉलोनी के जो पार्क है ये पूरा का पूरा भूमाफियाओं ने कब्जा दिया है, और जब पत्रकारों ने इस पे सवाल उठाया तो सीधे सीधे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया सरकार ने कोई जांच नहीं की। उन पत्रकारों से एक भी बार पूछने नहीं गए कि भाई आप पे ये आरोप है या आपके खिलाफ ये तहरीर है, आपका क्या कहना है। सरकार ने इनके खिलाफ कोई जांच नहीं करी, बिना जांच करके सीधे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि पूर्व डीजीपी के साफ आदेश थे कि पत्रकारों पे खबर करने पे कोई भी मुकदमा बिना जांच किए हुए दर्ज नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये बिना जांच के मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मामला है पत्रकारों द्वारा जो मामला ये जमीन कब्जाने का मामला उठाया गया था उसके खिलाफ, तो सीधी सी बात है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस जमीन को कब्जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सचिवालय में बैठे हुए लोग हैं, कौन लोग हैं जो इस पार्क को कब्जाना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये सीधा सा साफ समझ में आता है कि किसका इन सरकार को, किसका इन पुलिस वालों को, किसका इन भूमाफियाओं को संरक्षण है। सरकार अगर इनको रोकने का प्रयास नहीं कर रही है, उल्टा अगर कॉलोनी वासी इस मामले में आवाज उठा रहे हैं या पत्रकार फिर उन आवाजों को उठा रहे हैं, तो उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का सीधे से संरक्षण है। और इस बात की जांच होनी चाहिए, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिनका सरकार को संरक्षण है, जो लोग इस नदी नाले की जमीनों को कब्जा रहे हैं, पार्क की जमीनों को कब्जा रहे हैं, कॉलोनी वासियों के विरोध करने के बाद उनको धमका रहे हैं या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन में वो कौन लोग हैं जो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, सरकार में वो कौन लोग शामिल हैं जो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, और अधिकारियों में, सब अफसरों में कौन लोग हैं जो इन सब भूमाफियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनका इसमें क्या हाथ है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसका पता लगाया जाना चाहिए और इन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। वहीं इस मुकदमे को वरिष्ठ पत्रकार व समाजसेवी उमेश कुमार ने भी गलत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि ये लड़ाई कानूनी तरीके से अंत तक लड़ी जाएगी। स्थानीय पार्षद ने भी भूमाफियों की इन हरकतों को गलत बताया, साथ ही बताया कि यह जमीन पार्क हेतु आवंटित है और कुछ लोग इसे गलत तरीके से हड़पना चाहते हैं। उन्होंने इस पर SIT गठित कर निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की। जैसा कि मुझे मेरे क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया था, कुछ दिनों पूर्व भी वो लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रोड बना रहे थे, इसको कब्जा रहे थे, तो हम यहाँ पर आए और हमने उनसे बात करी कि हमने कहा कि भाई अगर तुम इसको कब्जा रहे हो तो किस बेस पे कब्जा रहे हो, हमें अगर आप किए तो हमें पेपर दिखाओ। तो वो मेरे को ये बात कहकर गए थे कि हम आपको पेपर दिखाएंगे। उस दिन से अभी तक वो कोई, ना तो उनका मेरे को फोन आया है, ना उन्होंने मेरे को कोई पेपर दिखाने की बात की है। और इसमें देखा जा रहा है कि सरासर 420 हो रही है और मेरे क्षेत्रवासियों को डराने का काम किया जा रहा है। कौन लोग थे, कुछ पता लगा इनका कुछ नाम? उनमें मेरे ख्याल से, मेरे को जहाँ तक याद है, उनमें एक विनोद शर्मा जी थे जिनसे हमारी बात हुई थी। और जैसा कि मुझे आज, मैं यहाँ पर था नहीं, मैं अभी आया हूँ, मुझे जैसा कि अभी बताया गया था तो मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा हूँ। जो भी है और जो भी ये सोच रहे हैं कि क्षेत्रवासियों को मेरे डरा कर वो यहाँ पर जमीन कब्जा लेंगे, तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ निरंतर खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो। बाहर के लोग यहाँ पर आके ऐसा काम नहीं करने दूंगा मैं किसी को भी। मैंने अभी SDM से भी बात की है, वो भी अभी यहाँ पर टीम भेज रहे हैं, पटवारी वगैरह को भेज रहे हैं। और मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से भी कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो बाहर से ऐसे लोग आ रहे हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। ये भूमाफिया कहाँ के आ रखे हैं, इनका कुछ पता? ये इतना तो मुझे नहीं पता है। और ये बाहर के हैं? बाहर के हैं, सब बाहर ही के हैं। पीड़ित पत्रकार भी अब इस लड़ाई को अंत तक लड़ने का मन बना चुके हैं और खुलकर इसमें राजनीतिक साठगांठ के भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बिरादरी का, उन पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस पत्रकार के साथ में जो खड़े हुए हैं, और मैं भी पत्रकार बिरादरी का हूं। मैं सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो एक पत्रकार के साथ खड़े हुए हैं। रही बात इस मामले की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस कॉलोनी में एक राकेश जेटली हमारे मित्र हैं,
उन्होंने हमें कॉल किया था कि हमारी 1977 की एक लैंड है जिसको कुछ भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। जब हम उनके पास में पहुंचे, पूरे कागजात हमने चेक करे हैं, 1977 का एक मैप हमने देखा है और तमाम कॉलोनी वासियों से जब हम आश्वस्त हो गए कि वाकई में ये जमीन इन्हीं की है, उसके बाद हमने एक स्टोरी कवर करी। उस स्टोरी को 28 दिसंबर 2020 को हमने स्टोरी चलाई। स्टोरी चलाने के बाद तमाम चीजें हमने उसमें खुलासा करा। उसके बाद में हमारे पास में बड़े बड़े थ्रेट्स आए। कई लोगों ने हमें कहा है कि आपको जान से मार देंगे, आप ये स्टोरी ना चलाएं। कईयों ने हमें ये तक कहा है कि आपके खिलाफ हम मुकदमे दर्ज करा देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि साहस की पत्रकारिता करते हम पर्वतजन हैं, हम नहीं रुकेंगे। हमने वो स्टोरी प्रसारित करी। उसके बाद कल रात को हमें पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा हमारे खिलाफ नाला पानी चौकी में 384 की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इसमें मुझे ये कहना है कि आखिर पत्रकार पत्रकारिता करेगा कैसे? आखिर वो खबर करने भी ना जाए और हम पे आरोप लगता है कि हमने रंगदारी करी है। अब बताइए, जमीन जो है वो कॉलोनी वासी मांग रहे हैं कि भाई हमारी जमीन है और आरोप हम पे लग रहा है कि हम जो है रंगदारी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, उत्तराखंड सरकार और पुलिस विभाग, मैं दोनों से ही निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप लोग जांच तो कीजिए कि पत्रकार जिस रिपोर्ट को तैयार करते हैं उन्होंने रिपोर्ट किस आधार पर तैयार करी है, आखिर उनका आधार क्या है। और अगर एक पत्रकार पत्रकारिता नहीं करेगा तो करेगा क्या? क्या करेगा वो? क्या हर किसी के खिलाफ इस तरह मुकदमे दर्ज हो जाएंगे या सरकार या पुलिस जांच भी नहीं करेगी? क्या वाकई तथ्य सही है या गलत है? आज मैं कहता हूं, पत्रकारों के सामने इस बात को कह रहा हूं, मैं आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूं। बताइए कौन सा पुलिस स्टेशन है जो मुकदमा दर्ज करेगा? अगर नहीं करेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो हमारे खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज क्यों हो जाता है? क्या पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है? कहने को हम चौथा स्तंभ है, लेकिन आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ का क्या हाल बनाने पे तुली हुई है सरकार। में कुछ दिनों बाद पता चला, कल ही हमें पता चला 10 तारीख को कि हम पर मुकदमा दर्ज हो गया एक्सटॉर्शन का, धारा IPC धारा 384 के अंतर्गत। और उसमें यह बताया गया है कि हम लोग इस जमीन पर आए, हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई हमें या तो पैसे दे दो वरना हम खबर चला देंगे। तो मेरा कहना यह है कि भाई हम तो खुद अभी इसी जमीन पर खड़े हैं जहाँ पर हम पे मुकदमा हुआ है। जो इसके असली मालिक है सामने पाए ना, क्यों नहीं आते? और वैसे भी हम तो जितने भी मोहल्ले वाले हैं उनके कहने पे हम लोग आए हैं। तो सीधा सीधा इसमें ये अंदेशा जाता है कि ये जो IPC की धारा 384 हम पे रंगदारी का मुकदमा लगाया गया, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद मुकदमा है और इसमें पूरी संलिप्तता कहीं ना कहीं राजनेताओं की, पुलिस दबाव है या पुलिस की एकदम से कार्रवाई हुई, तो आप कैसे देखते हैं कि किसी नेता का दबाव है या किसी कैसे देखते हैं? ऐसा है कि भाई भूमाफिया तो पूरे उसमें सक्रिय हैं। अब आप दूसरी परिभाषा में कहें कि सबका गठजोड़ है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो भूमाफिया हो। आपसी गठजोड़ के कारण ये सब चीजें सफल हो पाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी नेता का भी इसमें हाथ हो, किसी नेता का, किसी भूमाफिया की इसमें पत्ती हो। तो सब आपसी गठजोड़ से ये सब कुछ हुआ है। जो सोसाइटी है, क्या वो सपोर्ट में है इस बात की कि भाई आप लोग सही है, सत्य है? बिल्कुल सर, सोसाइटी के आप थोड़ा कैमरा अगर उधर घुमाएंगे, तमाम सोसाइटी के लोग हैं, उनसे आप पूछिए कि भाई उन लोगों ने हमें बुलाया था, अभी भी वो खड़े हैं। वो कहे कि हम खुद पुलिस वालों पे जाके बोलेंगे कि आपने इनके खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज कर दिया, तो हम लोग हमारी सहायता के लिए आए थे। तो सबसे गंभीर बात इसमें यह है कि भाई पत्रकार क्या अपनी पत्रकारिता ना करे, कोई हमें बुलाता है कि हम पे ये हो, क्योंकि हम लोकतंत्र का हम चौथा स्तंभ होते हैं। इसमें क्या चाहेंगे आप इसमें इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? और हम तो ये कहते हैं जमीन जिसमें हम खड़े हैं, इसका दूध का दूध पानी का पानी करो। ये अगर राज्य संपत्ति की भूमि है तो इसमें राज्य संपत्ति में दर्ज करो, सोसाइटी की जांच होनी चाहिए, सोसाइटी की इसमें बिल्कुल जांच करो। राज्य संपत्ति की भूमि है ये, इसको राज्य संपत्ति में दर्ज करो। कॉलोनी वालों का इसमें पार्क है तो इसमें पार्क बनाओ। इसमें क्यों भूमाफिया को फालतू में आप लॉलीपॉप दे रहे हो? इसमें इस पर अभी जो हमारा अग्रिम कार्रवाई है, इसमें अभी हम इसको देखेंगे कि भाई किसके तहत केस हुआ है, किसने केस किया। हम एक्चुअली मैं तो उसको जानता भी नहीं जिन लोगों ने केस किया, नहीं हमें हमारी कभी मुलाकात हुई है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं, किस प्रकार से होता है। ये मेरे को मीडिया के द्वारा ही पता हुई है, क्योंकि इन्होंने डालनवाला थाने ने एक प्रेस नोट जारी किया था, उसमें लिखाया गया था कि पर्वतजन के पत्रकारों पर इस प्रकार का मुकदमा दर्ज हो गया। तो वहां से हमें ये सब सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय नागरिकों से लेकर स्थानीय पार्षद तक भूमाफियों पर इस पार्क को कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कि पुलिस प्रशासन ने बिना किसी जांच पड़ताल के व बिना पत्रकारों का संज्ञान लिए क्यों व किस लिए मुकदमा दर्ज किया, ये अब जांच का विषय है। NIU व टीम इंडिया TV की संयुक्त रिपोर्ट।